चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज मुल्क के नौजवानों और दानिशवर तबके से अपील की कि वो मुल्क में एक नया इनकलाब और तब्दीली लाने के लिए उठ खड़े हो जाएं और मुल्क में पाए जाने वाले वसाइल का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुल्क को तरक्की और अवामी बहबूद के कामों को अंजाम देने वाली जमातों को मुंतखब करें। चीफ मिनिस्टर आज प्रगति भवन में मरकजी बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि बजट किसान, आम आदमी और हर तबके का मुखालिफ है और मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में आज जो बजट पेश किया है वो झूठ का पुलिंदा है और उसमें समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया गया है। ऐसे धोखा देने वाली जमातों बिलखुसूस बीजेपी को खलीज बंगाल में फेंक देने की जरूरत है। इसके लिए सारे मुल्क के नौजवानों और दानिशवर तबके को मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क में नया इनकलाब और तब्दीली जरूरी है, इसके लिए वो खुद सबसे सामने रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो बहुत जल्द मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए हम ख्याल जमातों को मुत्तहिद करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अनकरीब महाराष्ट्र का दौरा करते हुए वहां के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो सियासी जमातों से ज्यादा अवाम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जब अवाम मुत्तहिद होते हैं तो एक बड़ा इनकलाब पैदा होता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान भी वो सबसे पहले रियासत के अवाम को मुत्तहिद किया था, उसके बाद सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की थी। फिर एक मरतबा मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे, मुल्क की तरक्की, किसानों और आम आदमी की खुशहाली के लिए वो सारी कौम को जगाने की कोशिश करेंगे। నాకుండే నాలెడ్జ్ ప్రకారం కనీసం 38-40 కోట్లు ఉంటారు. 38-40 కోట్లు ఉండే ఎస్సీ ఎస్టీల కలిపి వాళ్ళ సంక్షేమానికి భారత ప్రభుత్వం పెట్టిన బడ్జెట్ 12,800 కోట్లు. ఇంతకన్నా సిగ్గుచరం ఇంకోటి ఉంది. ఇంతకన్నా దుర్మార్గమైనటువంటి దళితులు గిరిజన సంక్షేమం పట్ల ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉంది, ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యం ఇంకోటి ఉండదు. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మన ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ ఒక చిన్న రాష్ట్రం. మన రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ అంటే మనకి దళిత బంధు వేరే, ఇంకా చాలా ఉంటాయి వేరే. అవి కాకుండా 33,611 కోట్లు